हाय हेलो नमस्कार, ए वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो यारो? आई होप कि सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखो भाई, मैं अब कहाँ आ गया हूँ यार, सुदीप्त पंडा भाई। हाय हाय बोल दो। तो भाई के साथ आ गया हूँ। ये देखो हुमायूं स्टम्प, हुमायूं का मकबरा। आइए घूमने के लिए, देखने के लिए। और अभी शाम का नज़ारा कुछ ऐसा है, 4 बज रहे हैं। यहाँ से उधर जाते हैं, उस साइड जाते हैं, फिर वहाँ से इसका व्यू दिखाते हैं। भाई सीढ़ियाँ देखो यहाँ उठने के लिए, एकदम स्ट्रेट लाइन से। गजब। ओ भाई साहब, ये देखो। जब बुजुर्ग लोग होंगे उठने में यहाँ बहुत दिक्कत होगा। सही है। तो देखो भाई, यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। ये ऊपर ये रहा हुमायूं स्टम्प, यानी कि हुमायूं का मकबरा, उसका समाधि। और सामने ये क्या चीज़ है, शायद कुछ गेट पर ऐसा कुछ होगा। और अभी का नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा है, ये देखो। और इस हुमायूं स्टम्प से इंस्पायर होकर शाहजहाँ ने अपना वो क्या ताजमहल बनाया था। ताजमहल की जैसा ही थोड़ा इससे इंस्पायर होकर शाहजहाँ ने बनाया था। क्योंकि अगर हुमायूं अब हिस्ट्री जानना चाहोगे तो उसका फैमिली ट्री में शाहजहाँ भी आता है। अगर आपको हुमायूं स्टम्प आना है तो इसका नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन। और मेट्रो स्टेशन से बाहर आते ही आपको ई रिक्शा ऑटो मिल जाएंगे यहाँ आने के लिए। 30 रुपया लेते हैं मेट्रो से बाहर आने के बाद यहाँ तक पहुँचने के लिए। शायद 3 किमी के आसपास होगा, 30 रुपया लेते हैं और आप पहुँच जाते हो यहाँ। और अगर इसका हिस्ट्री के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो थोड़ा मैं पढ़ता हूं, फिर आपको बताता हूं। 1 मिनट। अगर आपको हुमायूं के बारे में जानना है तो उससे पहले आपको बाबर के बारे में जानना पड़ेगा, जिसको ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो आपको बता दूं कि 1494 में जब 13 साल की उम्र थी बाबर की, तब उसे गवर्नर पद, तभी से वो गवर्नर बन गया था क्योंकि उसका पिता का देहांत हो गया। और 1526 में उस्मानी सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट के बारूदों और तपा की मदद से दिल्ली में, तब इब्राहिम लोधी दिल्ली में राज करता था। तो इब्राहिम लोधी के पास तब हाथियों का बहुत भंडार था, बहुत हाथियाँ थे। पर बाबर के पास तब क्या था पता है? बारूद, तोपों, है ना। इसमें बारूद डालो, तोपों पूरा जो पूरा वाल होता है उसको पूरा उड़ा देते हैं, जैसे वाला बारूद। तो बाबर ने क्या किया कि 1526 में यहाँ दिल्ली आया और अपनी तोपों के साथ। फिर इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में लड़ाई हुई पानीपत में, जिसको हम बैटल ऑफ पानीपत भी कहते हैं। और पानीपत, इस लड़ाई के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप पानीपत नाम का मूवी भी एक है ना, उसमें आप देख सकते हैं। बाबर के पास, हालांकि बाबर के पास 20,000 सैनिक थे। और अगर आपको एक बात बता दूं, क्योंकि शाहजहाँ हुमायूं का ये वंशज था, तो हुमायूं के मरने के बाद उस हुमायूं के लिए ये रहा टम्ब है ना, हुमायूं का समाधि। तो इसी से इंस्पायर होकर शाहजहाँ ने भी मुमताज़ बनाई है, जो दिखने में ऐसा ही लगभग दिखता है, इसीलिए ऐसे ही होते हैं। ताजमहल भी ऐसा ही है, तो यहाँ से इंस्पायर होकर वो ताजमहल बना हुआ है। और अभी आज दिल्ली में भाई बारिश हुआ तो पोल्यूशन आज थोड़ा कम है। वो जो जितना भी धुआं था वो सब कम हो गया है और अभी मौसम सही है। बट इब्राहिम लोधी के पास लगभग 1 लाख सैनिक थे, पर इब्राहिम लोधी हार गया क्योंकि बाबर के पास तब तोपों, बारूदों की तोप, है ना, वो सब था। तो तभी दिल्ली जीत के मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। पर 4 साल बाद 1526 में वो आया था यहाँ, पर 1530 में उसका देहांत हो गया। तो तब बाबर को काबुल, अफ़गानिस्तान, वहाँ दफनाया। अब उसका बाबर का टम्ब जो है, समाधि जो है, वो काबुल अफ़गानिस्तान में है। और उसके बाद हुमायूं था, फिर वो गद्दी में बैठा। फिर इस बार भी सुलेमान
दी मैग्निफिसेंट की मदद से हुमायूं ने बहुत सारी जंग लड़ी और जीती भी। ये देखो उसका नाई का मकबरा। ये देखो उसका नाई का मकबरा, बार्बर जो था ना उसका बाल काटने वाला वर्कर, उसका समाधि, और उसके पास और एक समाधि, 2 समाधि है इसके अंदर। एक गेट बंद है ना, देखो उस साइड, नहीं तो पता कर लेते अंदर घुस के। अच्छा है, सही है। और ये देखो पत्थर, देखो लाल पत्थर, लाल पत्थर कितने सालों से, लगभग 1426 से अब तक, 1526 भाई 600 साल, हाँ 600 साल तक ये देखो ये पत्थर सब जैसा कि वैसे खड़े हैं। अब तो रिन्यू भी हो रहा है, रिकन्स्ट्रक्शन चल रहा है, इसलिए अभी इतना ऐसा है। उसके बाद आता है 1556, जब हुमायूं का देहांत हो गया। हुमायूं के मौत के बाद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 14 साल की उम्र में ही अगला शहंशाह बना दिल्ली का। फिर अकबर के बारे में अब सबसे अच्छी बात यह है कि उसने जो जितना भी रिलीजन है, हिंदू, ईसाई, सिख, मुस्लिम, सबको वो एक साथ लेके चलना चाहता था। तो इसलिए उसने जोधाबाई के साथ विवाह की, शादी की। जोधाबाई तब एक हिंदू महिला थी। जितना भी लोग हैं, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म, सबको मिला जुला कर एक साथ रहें और एक शांति का एक साम्राज्य बनाए। तो इसी अकबर के बाद, फिर अकबर के मौत के बाद जहांगीर, फिर उसके बाद जहांगीर के बाद, फिर के बाद शहरियार मिर्ज़ा। शहरियार मिर्ज़ा वो था जो शाहजहाँ का भाई था। तो जहांगीर के मरने के बाद शहरियार मिर्ज़ा को गद्दी मिली, पर शाहजहाँ ने क्या किया कि बावली देखा है ना आपने, जैसे षड्यंत्र करके बल्लाल देव ने बावली को मरवा दिया था, वैसे ही शाहजहाँ ने भी शहरियार मिर्ज़ा को मरवा दिया। फिर अपने नाम गद्दी कर ली और शाहजहाँ राज करने लगा। और शाहजहाँ का अभी बनाया हुआ हिंदुस्तान में सबसे फेमस जगह है ताजमहल, जहाँ वो अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में ताजमहल बना के चला गया है। मुग़ल साम्राज्य की हिस्ट्री, इतिहास। तो अभी चलो चलते हैं, थोड़ा देखते हैं, घूमते हैं, अभी का नज़ारे को एंजॉय करते हैं। तो भाई आप लोगों ने हुमायूं का मकबरा देखा, तो ये देखिए उसका जो बार्बर था या थी जो भी है, उसका मकबरा, बार्बर का, नाई का मकबरा, नहीं बाबर नहीं, बार्बर जो काटते हैं ना बाल, वही उसका नाई का मकबरा। ये देखो उसके लिए भी, मतलब हुमायूं के जितने भी थे उसका फैमिली में जो काम करते थे, उनका भी एक समाधि यहाँ बनाया हुआ है। बस हुमायूं का नहीं, जितने भी और लोग थे उन सबका बनाया हुआ है। भाई यहाँ आने का और एक फ़ायदा ये है कि ये जो जगह है यहाँ उतना भीड़ रहता नहीं है आज कंपेयर टू आप इंडिया गेट चले जाओ या फिर अक्षरधाम चले जाओ या फिर लोटस टेम्पल चले जाओ, वहाँ भीड़ हमेशा बहुत होता है, लोग बहुत होते हैं। पर यहाँ आपको बहुत कम मिलेंगे। थोड़ा मतलब ये जगह थोड़ा पीसफुल जगह है, थोड़ा शांति रहता है। यहाँ बैठ के देखो नज़ारा कुछ ऐसा है। और यहाँ क्या खासियत ये है कि ये भाई देखो ग्रीनरी ही ग्रीनरी है चारों तरफ, तो थोड़ा सुकून मिलता है। थोड़ा चिड़िया हैं, ये सब हैं, तो एक मतलब माहौल बनता है ना, थोड़ा शांतिपूर्वक एक माहौल बनता है। अच्छा जगह है, अगर आप आना चाहो, थोड़ा बैठना चाहो, थोड़ा सुकून मिलता है भाई इस जगह में। तो ये देखो भाई हमने एंट्री कर लिया है हुमायूं की जो बार्बर थी, नाई थी, उसकी समाधि के पास। ये देखो ऐसा कुछ है यहाँ। ये जो है यहाँ बस 2 जनों का ही ये समाधि है। तो भाई उनका जब मुग़ल थे, मुस्लिम थे, उनका एक ये मानना था कि मरने के बाद देखो
आदमी यहाँ रहेगा, ये उसका समाधि है। तो उनका ये मानना है कि मरने के बाद जब तक वो क्या कहते हैं क्या कहते हैं यार उसको, तक जजमेंट का दिन ना आ जाए, है ना। जजमेंट का दिन यानी जिस दिन सारे मुर्दा लोग उठेंगे फिर जजमेंट होगा ऊपर, है ना। उनका मानना है ये है कि जजमेंट दिन तक ये वो यहाँ आराम से रह सकते हैं, आराम से रह सकते हैं जजमेंट डे दिन आने तक। तो इसीलिए ये सब बना के अपने लिए ही, वो उनका क्या होता है कि वो मरते हैं तो मरने से पहले ही वो ये सब पहले ही बना के रखते हैं। उनका समाधि वमाधि सब पहले से, ये जो बिल्डिंग है ना ये सब बना के रखते हैं। जब वो मरेंगे तो मरने के बाद मेरे लिए यही ये जगह, इसी में ही मुझसे मतलब दफना दो, तो उनका मानना था। तो इसीलिए ऐसा कुछ है। तो हमें पता नहीं भाई, ये तो खिड़की बंद था, हमने खोल के अंदर घुस। कबूतरों का घर बन गया ये, सही है। लगा देते हैं इसको। हाँ, इसको लगाते हैं फिर लगाते हैं। ये देखो दीवार है, अब तक खड़ी है, 400-500 साल हो गया फिर भी खड़े हैं यहाँ पे। और ये पता नहीं किसका डंब है, जाते हैं पास फिर दिखाते हैं आपको। यहाँ देखो भीड़ नहीं है, और बस सिक्योरिटी गार्ड साहब ही हैं, अंदर जाते हैं दिखाते हैं आपको। उसे पर यहाँ कुछ मिला नहीं समाधि वमाधि, तो बस कबूतर का रहने का घर बन गया है। ये देखो, और डिज़ाइन देखो भाई, ये जो दीवार है गजब का स्टाइल, गजब का है। और हालांकि अभी देखो इसका 400-500 साल से भाई खड़े हैं, तो ये सब इसका दीवार में पट रहा है, मिट्टी से ही बना है भाई ये सब, सही है। अब चलते हैं रिटर्न। तो भाई अगर आप दिल्ली आते हो तो यहाँ ज़रूर एक बार आना घूमने के लिए, बहुत सुंदर जगह है, प्यारा सा जगह है। पढ़ना तेरे को कैसे लगा? बहुत अच्छा भाई, जगह कैसे था? शांति था? बहुत अच्छा था। और यहाँ उतना भीड़ भी होता नहीं है, इतना भीड़ होता नहीं है, कम ही लोग आते हैं, तो पीसफुल प्लेस है, आके एक बार घूम के जाना। हमारा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया गेट, लोटस टेम्पल। वहाँ भीड़ बहुत होता है। पास में मेट्रो स्टेशन भी है, तो जाने आने में हाँ, मेट्रो स्टेशन में यहाँ पास है, रेलवे स्टेशन भी पास में है, तो जाने आने कोई दिक्कत नहीं होगा। निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन, हाँ हजरत निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन से पास है ये, अच्छा ना। और भाई यहाँ से बाहर निकलते ही आपको टैक्सी वगैरह सब मिल जाएगा। बाहर आओ तो बस मेट्रो वाला, ये देखो बस ये है। तो भाई अभी हम रूम आ चुके हैं, और अभी फ़िलहाल मैं हूँ सुदीप्त पंडा का रूम में, इधर बैठा है। उसका 7 बजे शुरू होने वाला है क्लास, तो लैपटॉप खोल के बैठा है। और उसका रूम का टूर थोड़ा देता हूँ आपको। ये एक बेड है, इसका मतलब इसका रूम थोड़ा बड़ा है हमारा रूम के कंपेयर में, और इसका ये उसका बेड है, इसका टाइल टेबल है और बाथरूम, यहाँ तुम रख सकते हो अपना सामान। इसका रूम थोड़ा बड़ा है हमारा कंपेयर, मेरा जो रूम है वो भी थोड़ा छोटा ही है, ये सही है। इसे खाना पीना यहाँ मिलता है, और यही है। और भाई बहुत अच्छा एक मोमेंट हुआ, हम जब आ रहे थे मेट्रो स्टेशन के अंदर थे, तो एक फॉरेनर था पोलैंड से, उसके साथ थोड़ा बहुत बातचीत हुआ, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ही बातचीत हुआ, क्योंकि मेट्रो के अंदर 15-20 मिनट तो हम उसके साथ ही थे, तो हम उसके साथ बातचीत कर रहे थे। पर मेट्रो में क्या है कि मोबाइल अलाउड नहीं है, वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, और बेड भी बहुत था, तो उसके साथ फटाफट हुआ नहीं, पर बातचीत की उसके साथ। और हमने एक बार पूछा कि तुम पाकिस्तान गए हो? तो देखो ये पंडा ने उसे बोला कि कभी मत जाना, आपके सिर के ऊपर आटम बम डाल देंगे वो लोग, बहुत खतरनाक लोग होते हैं। और ये बात सुन के वहाँ पे जो खड़े थे,
सिक्योरिटी कुछ होंगे, पुलिस वुलिस थे, वो भी हंस रहे, हमारे चारों तरफ जो लोग थे वो भी हंस रहे। पर अच्छा लगा, वो बंदा से बड़ा बंदा था, सही है। जो फर्रा आते ज़्यादातर लोग अच्छे ही होते हैं, आपको अच्छे ही मिलते हैं। वो अकेला ही था, वो अकेला ही ट्रैवल कर रहा था नेपाल, फिर नेपाल के बाद अभी इंडिया 1 हफ्ते। तो उसके बाद वो उसको वो कलकाजी ना किधर एक कौन स्टेशन दिला कलकाजी मंदिर, फिर वो कलकाजी मंदिर उतर गया और वहाँ से कलकाजी मंदिर से लोटस टेम्पल पास होता है। तो वो लोटस टेम्पल की तरफ वो चला गया, क्योंकि वो कल चला जाएगा, वो भी पोलैंड से था। तो आज वो लोटस टेम्पल, उसके बाद वो उसको हमने पूछा कि उसके बाद क्या करोगे, तो उसने कहा कि रात 11-12 बजे तक मैं मूवी देखूँगा, बॉलीवुड का ही मूवी, सबटाइटल हो तो अच्छा है, नहीं हो तो देखूँगा, पर वो कल चला जाएगा। तो अच्छा है भाई, ऐसे कभी कभी ऐसे मोमेंट होते हैं, पर इसको मैंने कैप्चर कर नहीं पाया। पर कोई नहीं, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो अभी मैं चलता हूँ अपना रूम, और मैं भी कल जा रहा हूँ घर। तत्काल हो गया, टिकट कंफर्म हो गया, तो मैं कल जा रहा हूँ। और लगभग 2 दिन ट्रेन में कल रहना पड़ेगा, तो ट्रेन का भी ब्लॉग बनाऊँगा, देखता हूँ क्या होता है क्या नहीं। तो ठीक है, मैं भी चलता हूँ। अभी सुधीर पंडा भाई का उसका क्लास स्टार्ट होने वाला है, तो चलता हूँ मैं भी। अभी अपना रूम, खाना पीना खाऊँगा, फिर कल जाने का तैयारी करूँगा। तो बाय बाय।